देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर इसने तीसरी बार प्रयास किया उस पुल से बाहर आने के लिए। आई सक्ड फॉर एयर, ये अपने अंदर हवा भरना चाहता था। एंड गॉट वाटर, बट हवा नहीं पानी और अपने अंदर ले गया, पी गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, जो पीले रंग का लाइट था वह मुझसे दूर जा रहा था। देन ऑल इफर्ट सीज्ड, देखते ही देखते सारा जो इसका प्रयास था बाहर आने का, हाथ पैर जो मार रहा था, फ्लैलिंग कर रहा था, ये सब रुक गया। आई रिलैक्स्ड, यह एकदम शिथिल हो गया है ना, फिजिकली एकदम शिथिल हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि इसका जो पैर था वो भी ऐसा लग रहा था जैसे इसके शरीर में बस लटका हुआ है। एंड द ब्लैकनेस स्विफ्ट ओवर माई ब्रेन, और देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने अंधेरापन जो है वो छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, अब बहुत ये अंधेरापन उसके दिमाग के सामने छाया, कुछ दिख नहीं रहा था स्पष्ट उसको, तो इसके वजह से उसको डर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, फियर हुआ और आतंक जैसा बहुत ज़्यादा वो इंटरनली मस्तिष्क तक वो डर चुका था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब जो है वो ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग नहीं था, सिर्फ डर हो रहा था इसको महसूस। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह बहुत ही शांत और पीसफुल था, सुकूनदायक था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं थी। दिस इज़ नाइस, यह बहुत बढ़िया है। टू बी ड्राउजी, कि आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रहा है। नींद आना यकीनन एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप जब सोते हैं। टू बी ड्राउजी, कि आपको नींद आना है, ऐसा लगता हो। टू गो टू स्लीप, और आप कहाँ चले जाएं स्लीपिंग के लिए। नो नीड टू जंप, अब आपको कूदने की ज़रूरत नहीं, कूदने फांदने की, उस पानी से निकलने की भी। टू टायर्ड टू जंप, आप इतने थक चुके हैं कि आप नहीं कूद सकते। यहाँ देखिए टू और टू जो हम ग्रामर में स्टडी करते हैं, आई एम टू टायर्ड टू जंप, मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं अब कूद नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यह बहुत ही बढ़िया होगा कि मुझे कोई उठा करके जो है वो कहीं ले जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, आसमान में जब हमको कोई उठाते हैं तो हम बेसिकली कहाँ रहते हैं, हवा में रहते हैं। उसी को वो बोल रहा है कि जहाँ तक हवा में हमको कोई उठा ले अपने हाथों से और हम उसी में बहते रहें, हम उसी में बहते रहें। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एक बहुत ही प्यार भरा जो भुजाएं हैं, आर्म्स हाथ, वो हमको लपेटे रहे, मुझे लपेटे रहे, बोल रहा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वो हाथ कैसे होने चाहिए, भुजाएं कैसे होनी चाहिए, जैसे माँ के होते हैं प्यार भरे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे जो है वो सोना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ये ऑब्लिवियन का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं, जब आप विस्मृत कर देते हैं चीज़ों को, कम्प्लीटली भूल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑब्लिवियन। तो ये बोलता है आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मतलब ये हर चीज़ को भूल करके और आगे जा चुका है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल का मतलब हुआ कि लगभग ये पानी में डूबने की वजह से मर चुका है। और ये ऑब्लिवियन का एक मतलब और आ रहा है कि अब ये स्लीपिंग में जाना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही करीब है मौत के, इसलिए हर चीज़ को मैं भूल गया, ऐसे वो बोल रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैं मर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, अगली बात जो मुझे याद है वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके अनुसार वो कम्प्लीटली डूब चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था और वो लगभग मर चुका था, उसको लगता है। अगले बार जब वो उस आँख खोलता है तो उसको याद आता है, क्या याद आता है, मतलब हमको जब बता रहे कुछ भी उसको याद है, वो क्या याद था।
लाइंग ऑन माई स्टमक, कि वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, सोया हुआ था। बिसाइड द पूल, जो पूल है उसी के बगल में। वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। क्या? बहुत सारा पानी पी चुका था तो उसी को वो वॉमिट कर रहा था, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी वाज सेइंग, वो लड़का, वो लोग जो मुझे उठा करके लाए थे पानी में जब मैं डूब रहा था, तो मुझे बचा कर तुम जो लाए थे वो बोल रहे थे। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो लड़का ही है जो बोल रहा है। वो कहता है मैं तो इसके साथ बस मजाक कर रहा था, इसको बेवकूफ़ बना रहा था, बोल रहा है। समवन सेड, बट किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, तुम्हें पता भी है कि बच्चा जो है लगभग मरने ही वाला था। बट बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब हम इसको कहाँ ले जाते हैं? लॉकर रूम में, ताकि लॉकर रूम इन द सेंस कि उसको जहाँ भी उसको ले जाने हैं, उसके घर में भेज देने हैं, उसको एक सेफ जगह में ले जाना है ना। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में जब हमको बात करना होता है तब हम सेवरल यूज़ करते हैं। 2 या 3 घंटे से ज़्यादा घंटों के बाद, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर जो है वो गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और ट्रेम्बलिंग भी कर रहा था, घबराया हुआ था बहुत ये। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, यह डर की वजह से कांपता है और फिर जैसे अपने बिस्तर में गया, सोया, रोने लगता है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात नहीं खा पाया था। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कुछ डेज तक, कुछ दिनों तक वो जो हॉन्टिंग फियर था, हॉन्ट देखो, हॉन्ट का मतलब हुआ कोई चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो डरावना था, बट वो डरावनी फीलिंग्स हमको बार बार वो याद आ रहा है, वो तब वो क्या कहलाते हैं? हॉन्ट कहलाता है। फियर वाज इन माई हार्ट, वही जो डर था, वो जो महसूस किया है ये पानी में डूबते वक्त, वो डर, वो फीलिंग्स इसको बार बार याद आ रहा है। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, हल्का फुल्का भी ये शारीरिक काम करना चाहता है, उसमें भी इसको जो है वो एक अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। एक्सर्शन का मतलब हुआ शारीरिक गतिविधि करना, तो उसके वजह से भी ये थक जा रहा है। मैकिंग मी वॉबली इन द नीज़, और जब ये चलने की कोशिश कर रहा है तो लड़खड़ा जा रहा है, वॉबल हो जा रहा है। एंड सिक टू माई स्टमक, इसका पेट भी बिगड़ा हुआ है और उसमें भी दर्द है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर दोबारा कभी भी उस पुल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर हो गया। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और हर बार मैंने इसको अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया जब भी इसको मैं कर सकता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब देखिए आगे हम स्टोरी में बढ़ रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ पानी में, ये हमने देखा अच्छे से। अब उस पानी का जो डर है उसको अभी हम फील कर रहे हैं। अब आगे कुछ साल बाद हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उस डर से वो कैसे ओवरकम करेगा, कैसे उस डर को जीतेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, हम आगे देखने वाले हैं। A few years later when I came to know the waters of the Cascades, कुछ सालों बाद जब मैं when I came to know, जब ये बात मेरी जानकारी में आया, the waters of the Cascades, Cascades एक झरना है, एक जगह है ना, तो वहाँ पर पानी है करके इसको पता चला। I wanted to get into them, और वो उसका मन हुआ कि मैं उस पानी में जाकर जाऊं। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब कभी भी वो उस पानी में गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब कभी भी ये जो है वेडिंग करता,
उस पानी में उतरता। यहाँ पर जो पानी हम वो नेम दिखा रहा कैस्केड्स, ये वेडिंग करता, उस पानी में उतरता, चलने की कोशिश करता, उस पानी के करीब जाने की कोशिश करता। तो कहाँ पर है? व्हेनेवर आई वाज वेडिंग द, ये लिखा है टाइटन, ये भी एक प्लेस का नेम है। और बम्पिंग रिवर, ये भी एक प्लेस है, रिवर का नेम है। और बाथिंग, या फिर ये वेडिंग कर रहा था उसमें चल रहा था, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था तो आसपास के पानी में जो शैलो एरिया है उसमें चल रहा था। या फिर बाथिंग इन वार्म लेक, वार्म लेक भी एक लेक है जहाँ का पानी गुनगुना है, तो उसमें जब वो नहा रहा है। ऑफ द गोट रॉक्स, गोट रॉक्स भी जगह का ही नाम है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो वहाँ पर क्या था? उसका जो घबराहट था, जो टेरर था, जो इनके अंदर घर वो कर चुका था, जो इनको सीज कर चुका था, जकड़ चुका था पुल में, वुड कम बैक, जब कभी भी पानी में उतरता तो हर बार क्या होता कि वो जो डर था वो इसको आकर के जकड़ लेता। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और यह जो डर है वो मुझे पोसेस कर लेता, मेरे अंदर वो हावी हो जाता पूरी तरीके से, कम्प्लीटली पूरी तरीके से हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरा जो पैर था वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता उस डर के वजह से। जब लास्ट में हमने देखे डर के वजह से उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उसी तरीके से वो जो फीलिंग था वो अभी भी इसके अंदर है। ऐसी हॉरर का मतलब हुआ वो पुल का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, उसी ठंडे पानी के वजह से ऐसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उस ठंडे पानी का जो डर था वो इसके हार्ट को ग्रैब कर लेता। ग्रैब करना मतलब जकड़ लेना, कम्प्लीटली अपने पंजे से जब हम जकड़ते हैं किसी चीज़ को तो वो कहलाता है ग्रैब। तो इसके दिल को, इसके हृदय को वो जो डर था जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, अब ये हैंडीकैप बोल रहा है मतलब उसका जो डर है ना, दिस हैंडीकैप, उसके वजह से, डर के वजह से वो एक जगह स्टेबल हो जा रहा है, रुक जा रहा है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, तो इस वर्ड को इंडिकेट करते हुए बोलता है दिस हैंडीकैप, अपाहिजपन है ना, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जो साल बीतते गए और ये जो डर है इसके अंदर वो रह गया है ना। इन कैनोज ऑन मैंने, ये जो लिखा है कैनोज, कैनोज का मतलब हुआ डोंगी, जो छोटा डोंगी होता है जिसमें 2 लोग 3 लोग बस जो है वो पार करते हैं नदी को। डोंगी बहुत ही छोटा सा डोंगा का रूप है वो डोंगी जिसको कहते हैं। ऑन मैंने लेक, डोंगी कहाँ पर? मैंने लेक में। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, फिशिंग करने के लिए जाते थे, मछली पकड़ने के लिए। फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, सैल्मन जो है वो एक मछली का नाम है, बहुत ही विटामिन्स प्रोटीन रहते हैं उसमें। लैंड लॉक्ड का मतलब हुआ कि उस जगह पर जो सैल्मन मछलियां हैं वो जो लैंड है, ज़मीन है, उससे घिरे हुए हैं, मतलब बहुत सारी सैल्मन मछलियां हैं, तो वो वहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाते हैं। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास फिशिंग भी एक प्रकार का फिशिंग है कहेंगे, जिसको लोग इंटरेस्ट से या तो क्रीड़ा के रूप में करते हैं, स्पोर्ट्स के रूप में, या तो अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए फिशिंग करते हैं, वो कहलाता है बास फिशिंग, मतलब मछली पकड़ने का ही एक दूसरा नाम है वो। ट्राउट फिशिंग, ये एक और टर्म है ट्राउट फिशिंग, ये भी मछली पकड़ना ही है इसका भी मतलब। ऑन द डेस्चूट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, यहाँ पर फिशिंग करने कर रहे हैं। डेस्चूट्स जो है और मेटोलियस ये हैं इन ऑरेगन, ये जो है ये भी प्लेसेस है, अलग अलग जगह में
ये क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया। और इनके जो कोलंबिया प्लेस है यहाँ पर भी ये फिशिंग कर रहा है। इट बम्पिंग लेक, ये भी एक लेक है, झील है। ऑन द कैस्केड्स, कैस्केड एक जगह है वहाँ के बम्पिंग लेक में ये मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं मछलियाँ पकड़ने गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और पानी का जो डर था, बहुत ही घबराहट वाला डर, वो बार बार इनके दिमाग में आ जाता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और इनका जो मछली पकड़ने वाला जो ट्रिप रहता वो ख़राब कर जाता है। स्पोर्ट्स के रूप में ये मछली पकड़ने जा रहे हैं उसको ये ख़राब कर जाता है ये डर। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, डिप्राइव करना मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित करना। हर किसी के लिए वो बातें, वो चीज़ अवेलेबल है, बट उस चीज़ से जब किसी एक व्यक्ति को वंचित रखा जाता है तो वो कहलाते हैं डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कोइनिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। यहाँ पर जो है वो वंचित हो जा रहा किस चीज़ से, उस खुशी से जो है लिखा है यहाँ पर, लिखा है कैनोइंग, मतलब एक छोटी सी डोंगी में ये ट्रैवल करना एक अच्छी फीलिंग होती है। आप वो पानी में इस तरीके से डोंगी में चल रहे हैं, उस चीज़ को ये लुफ्त नहीं उठा पा रहा, बोटिंग का उसका भी लुफ्त नहीं उठा पा रहा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्विमिंग का, उसका भी ये जो है लुफ्त नहीं उठा पा रहा है। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, अब ये हर वो कोशिश कर रहा है जिससे इस डर को ख़त्म किया जा सके, इस डर से जीता जा सके। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, बट ये जो डर है इसने मुझे बहुत ही मजबूती से फर्मली जकड़ लिया था अपने पंजे में, अपने ग्रिप में। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर है ना, किसी 1 अक्टूबर, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया, मैंने फैसला किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर मतलब जो आपको सिखाएगा, ठीक है, एंड लर्न टू स्विम, और उसके पास जा कर के मैं तैरना सीखूंगा। अब आ रहा है इसका डर जो है ख़त्म करने की बारीकी है, कैसे उस डर को ख़त्म करेगा उस चीज़ को देखिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, मैं एक पूल में गया और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किए। एन आवर ईच डे, 1 घंटा हर दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने वो मुझे बेल्ट से लपेट दिया था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और एक रोप जो है, एक रस्सी जो है जो इसके शरीर में लपटाया हुआ बेल्ट था उससे बंधा हुआ था, किससे, थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और ये पुलिस जो है उससे, अब ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है पुली, तो इसी से ये जो है ये है पुली, तो इसी से जो है उसको जो ऑर्डर है उसको बांधा गया है, और वो जहाँ कहीं भी वो तैर रहे हैं, ऑर्डर जो विलियम डॉगलस है वो तैर रहे हैं, तो वो हमेशा इस रस्सी से, इस के जो पुली है उसके थ्रू बंधे हुए हैं, है ना, मतलब बेल्ट बांधा गया है ऑर्डर को, विलियम को, और उस बेल्ट को बांध दिया गया है किससे, एक रस्सी से, और वो रस्सी को पुली के थ्रू वो खींच रहे हैं। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो जो है रस्सी को
अंत, रस्सी के आखिर को वो पकड़े रहते हैं। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और ये जो हैं आगे और पीछे हो रहे हैं, वो मतलब पुल में जो है वो तैर रहे हैं। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, वो फिर आगे जाते पुल के, फिर पीछे आते, है ना। आवर आफ्टर आवर, घंटे दर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन और दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह जो है वो बीतते गए। Each on trip across the pool, a bit of the panic seized me. On each trip, जब कभी भी ये आगे आगे जाते तैरने के लिए, across the pool, है ना, उस पुल में, a bit of the panic seized me, हमेशा एक बार उनको इनका जो हार्ट है वो धक से करता, है ना, कि जब कभी उसको पार करें पुल को, तब इनका जो हार्ट बीट वो बढ़ता, घबराते, पैनिक का जो है वो डर है। इट्स टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, इस टाइम, हर बार जब जो इंस्ट्रक्टर है वो अपना हाथ जो एक छोर की रस्सी को पकड़े रहते उसको जब ढीला करता, वो जब पकड़ा है तो ऑदर को पता चलता है, विलियम को, कि हाँ उस रस्सी के एक साइड को पकड़ा है। लेकिन जब कभी इंस्ट्रक्टर उसको छोड़ता तो उसको पता चल जाता कि हाँ उसने रोप को, रस्सी को छोड़ दिया है। एंड आई वेंट अंडर, और फिर वो पानी के थोड़े और अंदर जाते। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ जो पुराना डर है, पुराना आतंक, खौफ जो है वो वापस आ जाता, और इसके जो पैर है वो फिर से फ्रीज हो जाते, जम जाते, मतलब पैरालाइज्ड हो जाते फिर से, मतलब कोई काम नहीं कर रहा था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, लगभग 3 महीने बाद। इट वॉज 3 months बिफोर, यहाँ पर बिफोर के पहले कहा गया है, तो इस सेंस में कहा गया है कि उनका जो टेंशन था वो क्या होने लगा था, स्लैक होने लगा था, कम होने लगा था। हाँ, पानी का डर उनका जो है वो ख़त्म होने लगा था, और ऐसा होने में उनको कितना वक्त लगा, 3 महीने। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और इसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने इसको सिखाया कि ये अपना फेस जो है पानी के अंदर ले जाए और एक्सहेल करे, मतलब सांस को छोड़े। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और पानी के अंदर जाकर सांस छोड़े और अपना सर पानी के बाहर ला करके इनहेल करे, है ना। इनहेल करे मतलब सांस अंदर ले, पानी के बाहर सांस अंदर ले, और पानी के अंदर जा कर के सांस छोड़े। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, इस एक्सरसाइज को इसने 100 बार से भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब कभी भी ये पानी के अंदर अपना सर ले जाते, मतलब कम्प्लीटली डूबते, तो इनका जो डर था वो अचानक से वापस आ जाता। तो उसी को बोल रहे हैं बिट बाय बिट, धीरे धीरे इन्होंने आई शेड पार्ट, शेड मतलब बहाना, हर वो डर के हिस्से को, हर 100 बार ये कर रहे हैं तो हर बार वो जो डर है टुकड़ों में बट करके क्या हो रहा है, वो बह करके चला जा रहा है। शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, उस डर के हर एक हिस्से को धीरे धीरे वो क्या करें, ख़त्म कर रहे हैं। वो डर जो इनको पकड़ा हुआ था, जो जकड़ा हुआ था, जो सीज कर गया था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब कभी भी ये पानी के नीचे अपना सर डुबाते तो वो जो डर रहता उसको ये प्रैक्टिस करके ये ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, अब क्या है, इसके बाद इनका जो डर है, पानी के अंदर डूबने वाला डर भी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट अब आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, अब ये कहाँ ले गए इनको, पुल जो है उसके पास ले गए। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, हैड मी किक, अब इनको क्या है कि पैर, जो पैर है वो मतलब जब हम तैरते हैं तो पैर को हम
मारते हैं पानी में और हाथ को हम आगे ले जा कर के पीछे मूव करते हैं पानी के थ्रू, तब हम क्या होते हैं, आगे तैर पाते हैं। तो उसी को अब इनको क्या करना है कि पानी में पैरों के पोजीशन कैसे होने चाहिए उसको ये सिखाने ले गए इनको पूल में। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कुछ हफ्तों तक इन्होंने सिर्फ पानी में पैर बस मारे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, इन्होंने स्टार्टिंग में इनका जो पैर था वो काम करना रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, मतलब इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि इनका जो पैर था वो जवाब दे दिया कि अब बस इतना प्रैक्टिस मत करो, है ना। वो मतलब उस डर को वो जीतना चाहते, इतना इंटेंसिटी है इनके अंदर उस डर को जीतने के लिए, हराने के लिए, कि इनका पैर जो है उस प्रैक्टिस से जवाब दे गया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, बट धीरे से वो जो था इनका पैर जो दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली क्या हुआ, इनकी प्रैक्टिस से वो उनका जो पैरों का पोजीशन कैसे होने चाहिए स्विमिंग के लिए वो भी परफेक्ट हो गया। 10 पीस बाय पीस, इस तरीके से 10 मतलब पीस बाय पीस टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने एक तैराक जो है वो तैयार किया। एंड व्हेन ही हैड प्रिफर्ड इच पीस, और जब एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड इच पीस, और जब इन्होंने उनको हर एक जो तैरने के लिए जो ज़रूरी है हमारे पोजीशन, हर पोजीशन को अच्छे से सिखा दिया। ही पुट देम टुगेदर, और उन सारे पोजीशंस को, एक्टिविटीज़ को इन्होंने एक साथ अब सिखाना शुरू किए। इनटू एन इंटीग्रेटेड व्होल, उन सब को, हाथ के पोजीशन, पैरों के पोजीशन, आपके सर के पोजीशन को, इन सब को फिर इंटीग्रेट किए, मिलाए। इन अप्रैल ही सेड, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, इन एन अक्टूबर थे, नवंबर था आई थिंक, तो नवंबर से सीख रहे हैं। नवंबर 10वां महीना, अप्रैल 4था महीना, 6 महीने हो गए इनको सीखते। ये कहते हैं नाउ यू कैन स्विम, 6 महीने बाद इनको इनका इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, कहता है कि अब पानी में उतरिए, डाइव ऑफ कीजिए, एंड स्विम, और उसमें तैरिए, द लेंथ ऑफ द पुल, और आपको कितना तैरना है, जो पुल है उसकी जो लंबाई जितनी है, लेंथ, वो कीजिए। और स्ट्रोक कौन सा होगा आपका, क्रॉल स्ट्रोक मतलब हुआ जैसे सिंपली हम सबसे पहले तैरते हैं वही है क्रॉल स्ट्रोक। देखिए इसमें ये है ये, अच्छा सॉरी, ये साइड स्ट्रोक है, ये है क्रॉल स्ट्रोक। मतलब एक बार आप यहाँ से अपना पोजीशन लिए, फिर ये आगे जाएगा, फिर आप एक अपना पोजीशन जो है लेंगे, तो ये होगा क्रॉल स्ट्रोक, है ना। आई डिड, इन्होंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब जो इंस्ट्रक्टर है उनका काम जो है वो पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन इनका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, ये अभी भी इस बात से घबराए हुए थे कि क्या मैं टेरर स्ट्रिकन हो जाऊंगा, मतलब वो डर जो है वो फिर वापस आ जाएगा, क्या मैं बहुत ज़्यादा फिर से डर जाऊंगा, इतना डर जाऊंगा कि मैं घबरा जाऊं, वो काम ही ना कर सकूं। When I was alone in the pool, जब कभी मैं पुल में अकेले रहूँगा तो क्या वो डर मेरा वापस आ जाएगा। ये है इनका सबसे बड़ा सवाल। ये तैरना सीख चुके हैं, लेकिन क्या मेंटली ये उस डर को जीत पाए हैं। आई ट्राइड इट, इन्होंने ये कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ये जो है इन्होंने तैराकी किए, पूरा जो लेंथ है उसको आगे जाना फिर पीछे आना, है ना। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी वेस्टिजेस का मतलब हुआ टुकड़े, जो बहुत कम
अब इनका डर ऐसा नहीं कि 100% इनको डर लग रहा है, बहुत कम 5% डर या फिर 5%, 7% है ना, ऐसे डर जो है वो वापस आ रहे हैं अभी भी। मतलब इनको बहुत कम मात्रा में लग रहा है लेकिन डर लग रहा है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, बट अब यह जो है आई कुड फ्रॉन, मैं गुस्सा कर सकता हूँ। फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब हुआ भाव चढ़ाना, गुस्सा दिखाना। किसी को बहुत गुस्सा जब हम दिखाते हैं, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन तक आ जाते हैं एकदम गुस्सैल, तो उसको हम कहते हैं फ्रॉन करना। तो अब ये कहते, अब मैं वो जो डर है उसको मैं गुस्सा दिखा सकता हूँ, एंड लेट्स से टू दैट टेरर। और फिर गुस्सा दिखा कर के उस डर को मैं बोल दूंगा ट्राइंग टू स्केयर मी, कहता कि ओए डर, तुम मुझे डराना चाहते हो। वेल हियर इज़ टू यू, देखो यहाँ पर तुम जो हो वो डर हो, है ना। अब देखना, वो कहते हैं लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। वो उस डर अगर इसके पास वापस आया तो कहता है कि तुम मुझे यहाँ डराने आए हो, देखो तुम यहीं रुको और देखो। एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और उस डर को ये दिखाने के लिए एक और जो है उस लेंथ को नाप जाते हैं, फिर से ये तैर करके आते हैं। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, अप्रैल के बाद जुलाई तक ये जो है चला इनका। मतलब अब कम्प्लीटली इनको अगर डर लग रहा है तो डर को ये हरा दे रहे हैं, है ना। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये अभी भी जो है वो संतुष्ट नहीं हुए हैं अपने डर को जीत करके। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, इनको ऐसा लगता था कि पूरा डर जो है वो अब तक नहीं गया है। सो आई वेंट टू लेक, सो ये झील गए वापस। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, झील का नाम है वेंटवर्थ और ये कहाँ है, न्यू हैम्पशायर में है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ये लिखा है डाइव्ड ऑफ अ डॉक। डॉक जो इसके साथ कुत्ते भी रहते हैं, कुछ डॉग्स रहते हैं, वो भी आपके साथ तैरेंगे और आपको भी उनके साथ तैरने हैं। तो इन्होंने वो किया ट्रिक्स आइलैंड में, है ना। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और यहाँ पर इन्होंने 2 मील तक तैराकी की। ये कहाँ जाकर ख़त्म हुई इनका तैराकी, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। देखो 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। अब अगर 2 माइल बोल रहे हैं तो 1.6.2 इक्वल्स टू 3.2, कितना हुआ 3.2 किलोमीटर। तो वहाँ तक ये जो है स्विमिंग किए हैं। आई स्वैम द क्रॉल, ये उसके बाद क्रॉलिंग किए जो भी मैंने दिखाया। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये कौन सा पोजीशन है देखिए स्विमिंग का, ये है, ठीक है। इसमें आपके हाथ जो है वो खुलेंगे नहीं, बस आप इस पोजीशन में ऊपर एक बार पानी के बाहर, पानी के नीचे, हाँ जो आपके पैर का पोजीशन है वो कम्प्लीटली मूवमेंट करेंगे, जैसे फिशेस के करते हैं, मछलियों के करते हैं वैसे। और इसके बाद एक और क्या है, साइड स्ट्रोक, वो हम जो तैरते हैं, है ना। ये देखिए ये है आपका साइड स्ट्रोक, यहाँ से आप तैरते हैं इस पोजीशन में। और कौन सा दिया है, और दिया है यहाँ पर एंड बैक स्ट्रोक। ये बैक स्ट्रोक भी आई विश आप जानते होंगे। ये है, ये देखिए ये है बैक स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक मतलब 3-4 टाइप ऑफ कहना चाहिए, 3 to 4 टाइप ऑफ स्विमिंग he just used to cross 3.2 kilometers. Only once did the
डिड द टेरर रिटर्न। इतना डिस्टेंस स्विमिंग करने पर सिर्फ एक बार जो है वो डर वापस आया। वेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और जब ये जो लेक है उसके बीचों बीच थे तब वो डर वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। ये अपना जो फेस है पानी के अंदर ले गए और आंखें खोलकर देखते हैं ये, बट इनको कुछ नहीं दिखा, और दिखा तो क्या, बॉटमलेस वाटर। बॉटम मतलब इतना गहरा था कि उसका तल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। ओल्ड सेंसेशन, उनका जो डर था, बहुत ही तीव्र जो भाव है ना, बहुत ही तीव्र भाव उस डर का, वो वापस आया बहुत ही छोटे छोटे रूप में, मिनिएचर में, बहुत छोटे छोटे रूप में। आई लाफ्ड एंड सैड, ये हंसते हैं उस डर पर और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, अरे डर महोदय जी, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। आपको क्या लगता है आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। आई फ्लेड एंड स्विम ऑन, मैं वहाँ से फ्ली कर गया, मैं वहाँ से तैरते हुए, बहुत ही तेज़ी से तैरते हुए भाग निकला, और मैंने अपना तैराकी जो है मिडिल से, पिच जो था लेक का, उसके बाद से मैंने जारी रखा। येट आई हैड रिसाइडुअल डाउट्स, इनको लगता है कि इनको कुछ डाउट्स थे, रिसाइडुअल कुछ अभी भी कुछ बच गया था। रिसाइडुअल का मतलब हुआ बच जाना, अवशिष्ट। इनको लगता है कि अभी भी इनके मन में कुछ शंका बचा हुआ है, बजा लेते हैं ना शंका है तो। इट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, इनका पहला जो अपॉर्चुनिटी था, मौका था। आई हरिड वेस्ट, ये कहाँ गए, वेस्ट में गए, वेस्ट मतलब दिशा है। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनरेड मेडोव्स, ये कहाँ से कहाँ गए, जो टाइटन है वहाँ से कॉनरेड मेडोव तक। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रायल टू मेड ग्लेशियर, अप टू द कॉनरेड क्रीक है ना, ट्रायल यहाँ से ये प्लेस का नाम है, वहाँ से कहाँ गए, मिड ग्लेशियर तक। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडोव, और ये कैंपिंग किए वहाँ पर जा कर के रुके, कहाँ पर, जो हाई मिडोव्स है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो घास के मैदान हैं, के बाई द साइड ऑफ द वार्म लेक नेम है, इस लेक के बगल में ये जो है वो कैंपिंग किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड, अगली सुबह मैंने अपने आप को स्ट्राइप किए, ये सारे कपड़े निकाल करके अपना, डाइव इनटू द लेक, और उस पानी में कूद गया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उसने पूरा जो लेक था उस पर उसको पार किया और फिर वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन, ये लिखा एक नेम, डॉग कॉर्प्रॉन ने भी ऐसा किया था, वो एक बार पार किया फिर वापस आ गया, मतलब एक बार वापस जाना, एक बार जाना फिर वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ जाना। ऐसे ही डॉग कॉर्प्रॉन ने भी किया था। यूज्ड टू डू। आई शाउटेड विद जॉय, इसलिए अब बहुत ही खुशी से जो है वो चिल्लाता है कि मैं अपने डर पर काबू पा लिया, कि ना इनका मेहनत है। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, अब ये उस मिडोव पर पहाड़ है, ऊंचे हैं, है ना, वहाँ पर जाकर के चिल्लाता है, खुशी से चिल्लाता है। तो ये गिलबर्ट पीक जो है ना, पीक मतलब वही पहाड़, वहाँ से उनका आवाज़ जो चिल्लाया था वो आवाज़ वापस आया। आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इन्होंने अपना जो पानी का डर था उस पर विजय पा लिया, उसको जीत लिए, उस डर को हरा दिए, है ना। डिफीट करना मतलब हराना, कंक्वर मतलब विजय पाना, तो उसने उस डर पर विजय पाया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था इसका बहुत ही महत्व था। हैड अ डीप मीनिंग, इनका एक वैल्यू था इनके लिए। इज़ ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये मेरी बातों को कि मेरे फीलिंग्स को ये बोल रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस को वो लोग ज़्यादा समझेंगे। हु हैव नोन स्टार्क टेरर, स्टार्क टेरर का मतलब हुआ
ऐसा डर जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर हावी हो जाए और ऐसा लगे कि अब इस ऐसे डर को महसूस करने के बाद कुछ न कुछ अनहोनी होगा, कुछ तो बुरा होगा। ऐसे वाले डर। एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिसिएट एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर। ये इनके लिए तो महत्वपूर्ण है इस जो डर है उसको जीतना, बट और कोई लोग जो ऐसा डर को महसूस किए हैं, कंक्वर्ड इट कैन अप्रिसिएट, अगर वो इनकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो वो अप्रिसिएट करेंगे इनको, है ना, प्रशंसा करेंगे। इन डेथ देयर इज़ पीस। जब हमारा डेथ होता है तो वहाँ पर एक क्या है, शांति है, पीस है, सुकून है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। सिर्फ एक ही डर है, एक ही आतंक है, वो क्या है, द फियर ऑफ डेथ, कि डर किसका, मौत का। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब रूजवेल्ट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा, ऑल वी हैव टू फियर फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमको किस चीज़ से डरना चाहिए, हमको डर से डरना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपको डर ना लगे, आपको किसी भी हाल में नहीं डरना है, इस चीज़ से आपको डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। ये कहते हैं हमको उस डर से डरना चाहिए कि हमको डर ना लगे, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को महसूस किया है कि वो मरते मरते बच्चे हैं, है ना, और फिर लास्ट में इनको मरना ही है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, वो जो भाव है, वो जो फीलिंग्स है कि अब मैं मरने वाला हूँ। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस डर, वो जो डर है कि अब आप मरने वाले हैं, वो इतना ख़तरनाक फीलिंग, और उसके वजह से वो जो डर आपके अंदर पैदा होगा, है ना। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और फिर आपको ऐसा लगे कि मैं मरने वाला हूँ, तो कौन मरना चाहेगा, है ना, वो कोई नहीं मरना चाहेंगे। वो कहता है कि मैं फिर से जीने की इच्छा जो है, उसके फीलिंग जो है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी फीलिंग की जो तीव्रता है, वो ज़्यादा होगा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, ये बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहे हैं, किससे, वो जो डर है उससे बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहे हैं। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। ये बहुत ही आज़ाद महसूस करें, किस बात के लिए, फ्री टू वॉक, चलने के लिए, द ट्रायल्स, वो जो रास्ते हैं, है ना, उन पर चलने के लिए, एंड क्लाइंब, और चढ़ने के लिए, द पिक्स, जो पहाड़ है उन पर चढ़ने के लिए, एंड ब्रश असाइड फियर, और इनका जो डर है उस डर को हमेशा के लिए अलग रख देना, खुद से अलग रख देने के लिए ये बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहे हैं, बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही शानदार स्टोरी, पर्सनली ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, एक छोटा बच्चा जो है वो डर रहा था इतना पानी से, फिर हमने देखा कि पानी में जब वो डूब रहा था, तो उस वक्त उसके फीलिंग्स को, उसके एक्टिविटीज़ को भी हमने ध्यान से स्टडी किए। फिर वो डरा, वहाँ से वापस आने के बाद किस कदर वो डरा, उस चीज़ को भी देखे, और उस डर को जो है उसकी ख़त्म करने की जो तैयारी थी उसको भी हमने देखे कि 6 महीने 10 महीने इससे भी ज़्यादा वक्त उसको उस डर को ख़त्म करने में लगा। उस डर को किस हद तक वो ख़त्म किया कि उनको मन में ज़रा भी शंका रहा तो उसने उस डर को 1% भी अपने अंदर नहीं छोड़ा, कम्प्लीटली उसने उसको ख़त्म किए, उस डर पर विजय पाए। तो ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, आई बिलीव। ऐसे ही होने चाहिए, हमारी जो मोटिवेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि हम जिस चीज़ से डरते हैं उसको ख़त्म कीजिए।
डर कई प्रकार का होता है लोगों के अंदर। तो अब आप इस चैप्टर से सीखे कि हमें डरना नहीं, उस डर को ख़त्म करने के हर संभव एट एवरी पॉसिबल वे हमको ट्राई करने चाहिए। सो इस तरीके से मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।